नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। बिहार डेमोक्रेसी सेलिब्रेट कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सामान्यतया बिहार में चुनाव को लेकर के बहुत सारा जो बात होती है वो चुनाव में हिंसा को लेकर के होती है, वोटर टर्नआउट की दिक्कतों को लेकर के होती है। चूँकि बिहार में माइग्रेशन एक बड़ा फैक्टर है और मतदाता ज़्यादातर बाहर होता है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसको बिहार के लोग सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। वो ऐसा इसलिए है कि सवेरे से ही 6 बजे से ही लंबी कतार लगी हुई है मतदाताओं की, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें महिलाएं ज़्यादा हैं। सवेरे 6 बजे से लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू कर दिए थे। 7 बजे से पोलिंग शुरू होनी थी, उसके बावजूद ऐसी स्थिति। अब ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही कतार में हैं, पुरुष भी कतार में हैं, युवा भी कतार में हैं, और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सारे राजनीतिक दल और सारे राजनीतिक घटक, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, वो अपने अपने स्तर पर अपने मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए प्रेरित लंबे समय तक करते रहे हैं। और जो एक बात होती रही है, महागठबंधन बदलाव के लिए प्रचार करता रहा है और एनडीए एक बार फिर मौका देने के लिए उस जो विकास का, डेवलपमेंट का मोमेंटम है, उस मोमेंटम को और ले जाने की कोशिश करने की बात करता रहा। और ये कह रहा है कि हमारा जो विकास का मोमेंटम इस तरह का हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का कि हमने के डेवलप कर लिए हैं, सिक्योरिटी और जो लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का है कि अब बिहार में एक बार फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा माहौल बन सकता है। और इस तरह की बातें हो रही। उन सब के बीच जो मैं 2 बार अब तक रिपीट कर चुका कि बिहार इस बार डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 3 बजे अभी 2 घंटे का मतदान शेष है और बिहार में लगभग 54% मतदान हो चुका है। पहले 2 घंटे में ये मतदान जो है वो 14% के आसपास पहुंच हो गया था। 54% तब जब 2 घंटे का मतदान बाकी है, और पिछले विधानसभा के पिछले चुनाव में ये 57% के आसपास था। तो इसका मतलब ये है कि इस बार सामान्य से काफ़ी ज़्यादा वोट परसेंट होने वाला है। अब इसके मायने अलग अलग बहुत सारे लोग दिखाएंगे कि चूँकि वोट परसेंट ज़्यादा हो रहा है तो मतदान जो वो है बदलाव की तरफ हो रहा है। जो सरकार में है वो लोग कहेंगे कि हमारे जो प्रो इनकम्बेंसी है ये उसका असर है, और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों का खुलासा तब हो पाएगा जब चुनाव के परिणाम 14 तारीख तक आएंगे। लेकिन अभी मैं जिन बातों को, चूँकि अभी एक फेज़ का मतदान और बाकी है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा जो अब तक होता रहा है, जो अब तक सरकार, जो अब तक चुनाव बिहार में दिखा। जैसे वोट की मैंने बात की कि जो वोट परसेंट है वो बढ़ा है। जेनजी को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं। राहुल गांधी ने उनको इन्वोक किया, हालांकि राहुल गांधी ने उनको सड़कों पर आने के लिए कहा, लेकिन शायद उनको ये लगता है, या जिन लोगों को भी ये लगता था, वो ये जेनजी जो बांग्लादेश और नेपाल के स्तर पर बात करने की कोशिश किए थे, जहां जेनजी विद्रोह के लिए उतारू था। यहाँ पर जेनजी हर जगह पर है, बीजेपी के साथ भी हैं, महागठबंधन के साथ भी हैं, जनता दल यू के साथ भी हैं। तो वो जेनजी जो है वो अपनी एक अलग तरह की पहचान के साथ जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है उसमें नज़र आ रहा है। तो ये जो जेनजी को इन्वोक किया जा रहा था विरोध के लिए, वो शायद बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में चुनाव के माध्यम से, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के माध्यम से सड़कों पर, या कह लीजिए पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द नज़र आ रहा है। ये दूसरा मसला हो गया। तीसरा मसला है वुमेन को लेकर के। जैसा मैंने बोला कि सवेरे से महिलाएं लाइन पर लगी हुई हैं और वो
बहुत अब उसमें दोनों तरह के है। एनडीए अपना बात कह रहा है, महागठबंधन अपने तरह से कुछ बात कह रहा है, और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। 10,000 की स्कीम वाला मामला है, 30,000 के प्रॉमिस का मामला है। 10,000 उनको ऑलरेडी मिल गया है, 30,000 चुनाव के बाद मिलेगा। ये सारे मसले हैं। नीतीश का मामला है कि नीतीश जो है वो अब अनफिट हो गए हैं, जिस तरह की उनका हेल्थ कंडीशन है, शायद वो अब इर्रेलेवेंट हो गए हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। लेकिन जिस तरह से लोग अभी भी वोट कर रहे हैं, और कम से कम वो जगह जहां पर जनता दल यू का स्ट्रांग होल्ड बोला जाता था, वहां जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से जनता दल यू के समर्थक या नीतीश के समर्थक बोल रहे हैं, उसको देख करके भी लगता है कि अभी भी जो है वो शेर, बिहार की राजनीति का शेर जो है वो बूढ़ा नहीं हुआ है। उसके सारे हेल्थ का उसके बावजूद भी अभी भी वो इरिप्लेसेबल लगता है, और बहुत मजबूती के साथ बिहार के चुनाव में नज़र आ रहा है। वो एक फैक्टर है। क्या इन सब के बीच कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाएगी? जिस तरह के फौपा कांग्रेस ने किए हैं, चाहे वो अलायंस के समझौते को लेकर के हो, चाहे डिप्टी सीएम को लेकर के हो, चाहे और कोई मसला हो, चाहे 70 सीट मांगने का मसला हो, इन सब को लेकर के, चाहे चुनाव वोट चोरी का मामला हो, उस सब को लेकर के जो एक बात है, क्या कांग्रेस उन सब को वोट में कन्वर्ट कर पाई है, या एक बार फिर वो अपने जो रीजनल एलाइज हैं उन पर लाइबिलिटी के रूप में उभरेगी? ये एक बड़ा फैक्टर है। और कांग्रेस का हाल ये हो गया है कि कांग्रेस के बारे में उनके समर्थक ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस जो है वो जीत के मुंह से हार छीनने वाली राजनीतिक दल बन गई है। तो क्या कांग्रेस एक बार फिर बिहार में वो रिपीट करने वाली है, और महागठबंधन के किसी भी चांस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जिम्मेदार कांग्रेस नजर आएगी? हालांकि इस बार जो CPI-ML है वो भी बहुत मजबूत नहीं नज़र आ रही है। तो क्या ऐसा कुछ होता नज़र आ रहा है? अब इसमें दो और चीज़ें, गठबंधन और एनडीए को समझ लेते हैं। गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं, जो तीन बड़े वो हैं, तीन क्या चार कह लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इन दोनों की हम चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरा कांग्रेस हो गया। तीसरा हो गया VIP, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश साहनी की, जिनको उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया गया। और CPI-ML पिछली बार बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी, 17 सीटों पर लड़ी थी और अच्छा जीत के आई थी। तो क्या ये सारे लोग उसी तरह से इस बार भी चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं? कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ करिश्मा होगा, और जो पिछले बार के चुनाव थे वो पलट जाएंगे और महागठबंधन कुछ कर पाएगी? देखिए, इसमें कांग्रेस पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता, मुकेश साहनी की पार्टी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे। अगर कोई राजनीतिक दल और उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हुआ, जैसे 143 सीटों पर RJD लड़ रही है, और वो अगर इस नंबर को 80-85 के, मतलब अपना पिछला जो नंबर है 70 था, बाद में जो 71 था, बाद में जो 4 बढ़ के 74 हो गया, जो MIM के लोग ज्वाइन कर लिए, अगर वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेती है तो शायद उसके लिए कोई फेयर चांस होगा। लेकिन अगर वो नहीं इंक्रीज कर पाई और कांग्रेस और VIP ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये निश्चित तौर पर उनके लिए, महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा। और CPI-ML जो है वो भी कुछ बहुत मजबूती के साथ इस बार नहीं है। पिछली बार उनके पास उनका स्ट्राइक रेट ज़रूर बहुत बढ़िया था, लेकिन वैसा इस बार उनके साथ कुछ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए जो पिछली बार जिसके 2-3 घटक, जैसे चिराग पासवान उनसे अलग लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा का मामला था, उसके अलावा जो है जीतन राम मांझी का, वो इस बार मजबूती के साथ एनडीए पर है। ये अलग बात है कि VIP जो पिछली बार इनके साथ थी, वो इस बार महागठबंधन के साथ है। तो ये एक अगर एनडीए से 1 माइनस हुआ है तो 3 प्लस हुए हैं, और इसका उल्टा जो है वो महागठबंधन के साथ हुआ है।
तो कुल मिलाकर के जो ये स्थिति है वो निश्चित तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग है। हमको अभी एक फेज़ के बाद दूसरे फेज़ के मत परसेंट पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, उसके बाद भी किसी चीज़ को कंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन आज जो जिस तरह से मतदान हुआ है उसको देख करके लगता है कि बिहार का चुनाव इस बार बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए iofTruth.6@gmail.com पर।